नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं अभिषेक चौकसी जी से, जो कि प्रदेश प्रतिनिधि है मध्य प्रदेश कांग्रेस कैंट विधानसभा 99। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि राजनीति में आना कैसे हुआ? अ, मेरे पिता स्वर्गीय श्री रमेश चौकसी जी वो कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और पार्षद रहे हैं। जी। 35 साल से जनसेवा कर रहे थे और वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे 10 साल। तो उन्हीं से प्रोत्साहित होकर मैं राजनीति अच्छा। में आया और जनसेवा में आया। जी जी जी। अम, अगला सवाल मेरा ये है कि विधानसभा परिक्षेत्र में बाहरी प्रत्याशी होना चाहिए या नहीं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पार्टी सर्वे करा रही है और सबसे अभी महत्वपूर्ण चीज हमारी पार्टी के लिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार कैसे बनाए। जी। रही बाहरी प्रत्याशी की बात, अ, जबलपुर शहर है और जबलपुर शहर के हम सब नागरिक हैं जी। और जो उपयुक्त होगा कैंट विधानसभा क्षेत्र के लिए जी। पार्टी वो निर्णय लेगी और पार्टी सर्वे भी करा रही है। तो देखते हैं पार्टी का निर्णय क्या होता है। जी बिल्कुल। यदि बाहरी प्रत्याशी को टिकट मिलती है तो जो वर्षों से समाज सेवा में लगा है उसके साथ अन्याय नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि जबलपुर शहर है, जबलपुर शहर बिल्कुल। से कोई भी कहीं से भी पार्टी को लगता है उम्मीदवार जो उपयुक्त है उसको लड़ा सकती है। और रही कैंट विधानसभा में, ऐसा नहीं है कि अच्छे उम्मीदवार नहीं है, लगातार लोग काम कर रहे हैं और जिसका परिणाम ये है कि जहां हम महापौर का चुनाव 20, 25, 30 हजार से हारते थे, तो ये कैंट के उन नेताओं की ही मेहनत है जिन्होंने सक्रियता से काम किया। हम 4,500 5 हजार पे आए हैं, जहां पार्षद पहले भी हम नहीं जीते, अभी भी नहीं जीत पाए, लेकिन उनका मार्जिन कम किया है। तो जी। ये सब कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता है कैंट के, जो ये निर्णय आया। नहीं तो हम 25, 30 हजार से कैंट विधानसभा में हारते थे। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप इतने से हारते थे 25-30 हजार से, तो क्या जबलपुर में कांग्रेस के योग्य प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि संगठन व शहर का नेता एक ही है और उनको अभी और भी अभिलाषाएं बाकी हैं? देखिए, महत्वाकांक्षा किसी की है तो उसे उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, जी। ये पार्टी का निर्णय है। जी। और वैसे हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद, तो इस पे काफ़ी कार्य चल रहा है। और हम देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जी। जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने, तो उन्होंने अपना एक पद छोड़ा और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस पे कार्य चल रहा है और पार्टी गंभीरता से ले रही है कि सभी कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं उनको संतुष्ट किया जाए, कहीं ना कहीं किसी पद पे जो चुनाव लड़ने योग्य है उनको चुनाव में लड़ाया जाए, जो जी। संगठन के लिए हैं उनको संगठन में भेजा जाए, या जो अन्य जिलों में जाके सबकी अपनी प्रतिभा है उसके आधार पे पार्टी कार्य कर रही है। जी बिल्कुल। आप 1997 में एनएसयूआई नगर महामंत्री जबलपुर रहे हैं और 98 में स्टेट यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी भी रहे हैं। 2000 से 2003 तक एनएसयूआई नगर अध्यक्ष रहे हैं। 2009 से 2021 तक पार्षद एवं 4 बार के उपाध्यक्ष छावनी परिषद जबलपुर रहे हैं। जी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको टिकट मिले, इसकी क्या संभावना? लगातार पूरे कैंट विधानसभा क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ। जी। और अभी जैसे महापौर चुनाव में मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, पूरे 11 वार्डों में सक्रियता से काम किया। जी। जीत नहीं हो पाई पार्षदों की, मैंने कहा कि पहले भी नहीं हम जीते थे, लेकिन हमने मार्जिन काफ़ी हद तक कम किया, बूथ लेवल पे काम जी। किया है हमने, बूथ लेवल पे टीम बनाई है। और जो पिछले 30 वर्ष से जो रूहानी परिवार कैंट विधानसभा में है, विधायक हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी कमियां हमने पूरे क्षेत्र में जाके बता रहे हैं। चाहे जैसे आज हम रांची की बात कर लें, जी। आज मानेगांव मोहनिया जो रांची का एक हिस्सा है, वहां पे आज भी गर्मी के समय पर्यट 1 किलोमीटर दूर होने के बाद भी वहां पे टैंकरों से पानी देना पड़ता है। तो 30 साल में रूहानी परिवार ने वहां पानी नहीं दे पाया। जी। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें, तो जो रांची का एक हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, उसमें कोई सुविधा नहीं वो 30 साल में करा पाए। कभी कभी समाचार पत्रों में हम सुनते कि टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिला, अच्छे डॉक्टर्स वो नहीं वहां पे ला पाए। और वहीं हम शिक्षा की बात करें, अगर वो बैग बांट के बोलते हैं हम प्रोत्साहित कर रहे लोगों, तो बैग बांटने से शिक्षा प्रोत्साहित नहीं होती। अच्छी शिक्षा संस्थान बनाने से जो प्रोत्साहित छात्र प्रोत्साहित होते हैं, वहाँ जब अच्छे स्कूल्स बनेंगे, वहाँ पे अच्छे टीचर्स आएंगे, तो बच्चे लोग वहाँ पे उससे प्रोत्साहित होकर शिक्षित होंगे और आगे जाएंगे। जिस तरह से मैं कैंट छावनी में था,
रोड नाली देखिए मेंबर है नहीं है, समय समय पे खराब होती है बनती है, लेकिन जो बेसिक चीज है आज जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, कैंट छावनी में मैं 12 साल उपाध्यक्ष रहा हूँ, पार्षद रहा हूँ, तो जो अस्पताल हमारा जो था उसको हमने डेवलप किया, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स हायर करके, हम सरकारी डॉक्टर नहीं ला पाए लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे हमने अलग अलग विशेषज्ञ वहाँ पे ला के बैठाए, वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। आज ये स्थिति है कि सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक ओपीडी 5-5, 700 आदमी रहता है, शाम को रहता है, यानी कि क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं से सरकारी स्कूल की हम बात करेंगे, सरकारी स्कूल में लोग पहले जमीन पे बैठते थे, दरियों पे बैठते थे, लेकिन हमने वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया, वहाँ अच्छी बिल्डिंग्स बनाई, वहाँ पे अच्छा यानी सर्व सुविधा युक्त स्कूल बनाए और उसके साथ साथ हमने वहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ाया, अच्छे टीचर्स हायर करके हम लाए जो सब्जेक्ट्स वाइज जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और जिसका आज कारण ये है कि जिस तरह आज इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों में लाइन लगती है, अप्रोच लगती है, उसी तरह आज इन सरकारी स्कूलों में भी, आज जबकि मैं बोर्ड में मेंबर नहीं हूँ, पार्षद नहीं हूँ, उसके बाद भी मेरे पास लोग डेली सुबह शाम आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को उन आपके सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाएं। जी बिल्कुल। 12 साल तक आप उपाध्यक्ष रहे हैं कैंट छावनी के, तो आपने कई विकास कार्य जैसे कि अभी आपने बताए हैं, तो तब से अब में आपको क्या अंतर देखने को देखिए जो हम लोगों ने कार्य किए, जैसे आज शिवाजी मैदान था, जी जो धूल उड़ती थी गर्मियों के समय में, ज्यादा अंधड़ आ जाती थी, वहां आसपास के लोग रह नहीं पाते थे, वहां से निकल नहीं पाते थे, लेकिन आज एक मिनी स्टेडियम हो गया, वहां रात्रिकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। लेकिन वहीं आप कैंट विधानसभा में देखेंगे जो नगर निगम में है, विधायक महोदय ने क्या किया, आज स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो भी जो उनके कार्य क्षेत्र 30 साल 20 साल उनके पिता का रहो, 10 साल उनका रहो, तो कोई ऐसा उन्होंने कोई अच्छा एक स्कूल डेवलप नहीं कर पाया है जो उदाहरण के तौर पे वो आज पेश कर सके। आज वहीं हम कैंट छावनी से लगे हुए हमारे जो कजरवाड़ा, भीटा, बिलहरी, तिलहरी जो नगर निगम क्षेत्र है, यहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्र, आज वो एक डिस्पेंसरी नहीं बना पाए। वो जिस तरह आज हम बोर्ड में मेंबर थे, एक सदर में हॉस्पिटल होता था, तो हमने गोरा बाजार में भी एक हॉस्पिटल बनाया, करौंदी दूर पड़ता था, तो हमने 3 दिन में वहां पे डिस्पेंसरी, मोबाइल डिस्पेंसरी चालू जी की। इस तरह का विधायक महोदय ने कोई भी काम नहीं किया। वहीं आप बात कर लें फुटपाथ व्यापारियों के लिए हम लोगों ने सदर में अच्छी गुमटियां बना के दी, चौपाटी बना के दी, आज सब्जी मंडी बना के दी, लेकिन आप वहीं सतपुला से लेके खमरिया तक आज फुटपाथ व्यापारी है, आज भी परेशान है। जी वो उसको स्थायी रोजगार विधायक महोदय जो कैंट के हैं वो नहीं दे पाए। जी बिल्कुल। अंबेडकर वार्ड और गोकलपुर वार्ड में रह रहे लोगों को आज तक स्थायी पट्टे नहीं मिल पाए हैं क्या? ये नेतृत्व की कमी है। जी हर चुनाव के 6 महीने पहले विधायक महोदय बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं यहाँ पे स्थायी पट्टे दिलाऊंगा, इस नोटिस आते हैं, क्योंकि सरकार इनकी है, नोटिस इशू करा देते हैं। जैसे स्वर्गीय रूहानी जी थे वैसे अशोक रूहानी जी भी हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं, चिंता मत करो, हम हैं, ये टूटे नहीं देंगे, सरकार आएगी। पिछले 15 से 18 साल 19 साल हो रहे इनकी सरकार को, सिर्फ ये प्रलोभन देते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन स्थायी पट्टे नहीं दे पाए। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे गोकलपुर, अंबेडकर वार्ड, रामनगर, शारदा नगर, यहाँ और जहां जहां भी जो अस्थायी लोग रह रहे हैं हम उनको पट्टे देंगे। और उसके उदाहरण के रूप में 1.5 साल की सरकार में कैंट छावनी में हमने राजीव गांधी नगर, संजय गांधी नगर में स्थायी पट्टे दिलाए। और वहीं जो कैंट छावनी की जो लड़ाई चल रही है, जमीनों की अदला बदली की चल रही है, आज जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे, समाचार पत्रों में देख रहे होंगे कि कैंट छावनी को नगर निगम में शामिल किया जाए, तो उससे बाजार एरियो को केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार है, शामिल कर रही, वहीं बगीचे बंगले करौंदी वासियों को ये छोड़ रही है। तो उसके लिए भी हमने 1.5 साल, जो कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तरुण भानोट जी जो हमारे वित्त मंत्री थे, उनसे घोषणा कराई थी और उसका सर्वे भी हो गया था, क्योंकि 350 एकड़ जो हमारी तिलहरी में जो भूमि है प्रदेश सरकार की, उन्होंने आदमी ने एक्वायर किया। तो हमारी डिमांड थी कि अदला बदली, जो बगीचे बंगले जो 153 एकड़ है करौंदी, इनको अदला बदली करके प्रदेश सरकार को दे दिया जाए, हम पट्टे देंगे। लेकिन 1.5 साल की सरकार थी, ये प्रक्रिया चली रही थी। भाजपा ने, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, सत्ता के नशे में अपने पैसों के दम पे प्रदेश की सरकार खरीद ली, इसलिए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। निश्चित तौर पे 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बगीचे बंगले कंपाउंड वासियों और करौंदी वासियों को उनका जमीनी अधिकार हम कांग्रेस के लोग दिलाएंगे। बिल्कुल।
रांची बड़ा पत्थर में जो प्रॉपर सब्जी मंडी नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे उस पर? इच्छा शक्ति की कमी है। आप देखेंगे वहां पार्षद भी भाजपा के, जी। विधायक भी भाजपा के, शहर में सांसद भी भाजपा का। ये कहीं ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फंड नहीं है। नगर निगम इनके पास रहा है पिछले 15 साल से। विधायक निधि होती है, पार्षदों की निधि होती है, इच्छा शक्ति नहीं है। ये सिर्फ पन्नी साड़ी कम्बल बैग बांट के लोगों से वोट लेते हैं और बस इसी तरह से कमजोर बना के रखा है क्षेत्र को। और जो क्षेत्र में अगर आप चले जाओ शाम के समय बड़ा पत्थर चले जाओ तो आप वहां से आ जा नहीं सकते, इतना अव्यवस्थित है। चाहे तो ये कोई खाली जगह में अच्छा मार्केट बना सकते हैं, सब्जी मंडी बना सकते हैं, अच्छी चौपाटी। आप सदर में देखिए चौपाटी कितनी शानदार हम लोगों ने बनाई जब हम 12 साल रहे। लेकिन वहीं रांची क्षेत्र में क्या एक भी सरकारी कोई चौपाटी नगर निगम द्वारा डेवलप कर पाए क्या विधायक महोदय या पार्षदों ने वहां भाजपा के कुछ कर पाए? कोई भी किसी प्रकार का उनका कोई काम नहीं है वहां। जी, जैसा कि आपने अभी बात की कि कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक बैग बांट रहे हैं ताकि शिक्षा को प्रोत्साहित कर सके वो, तो क्या बैग बांटने से शिक्षा प्रोत्साहित हो जाएगी? आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए लोगों को ये कमजोर बनाने का काम है। जुलाई आए, आप हमारे दरवाजे आओ, बैग लो। जी। लोगों को मजबूत करो, आप लोगों को रोजगार दो जिससे कि वो जुलाई के समय में अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब बस्ता खरीद सके। और बैग बांटने से मैंने पहले भी कहा है शिक्षा मजबूत नहीं होगी। अच्छे अच्छे शिक्षा संस्थान लाने पड़ेंगे, वो अच्छे टीचर्स उन स्कूलों में लाना पड़ेंगे जो अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा सके, फिर उन्हें बाहर जाके कोचिंग नहीं लेना पड़े। तो बैग बांटने से शिक्षा मजबूत नहीं होगी। क्षेत्र में अच्छे शिक्षा संस्थान बनाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको वहां का जो स्टाफ है वो अच्छा लाना पड़ेगा जो बच्चों का ध्यान दे। जी बिल्कुल, वहीं आ रही थी मैं भी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, ऐसे में विधायक जी द्वारा क्या कदम उठाए गए? विधायक जी द्वारा किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए गए। लगातार एमएसआई और कांग्रेस मांग करती आ रही है, लड़ रही है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कोई सुनवाई हो नहीं रही हैगी। सिर्फ विधायक जी ने क्षेत्र को कमजोर बनाया है। पिछले 30 साल में कैंट विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा है और जो भी उपलब्धियां हैं कैंट विधानसभा में ये कांग्रेस की सरकार के समय, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र भी, जितना भी जो भी है कैंट विधानसभा में, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे बीएसएनएल फैक्ट्रीज हो, ये सब कांग्रेस के समय की है पिछले 30 साल में। और 15 से 18 साल की भाजपा की सरकार और अभी 10 साल की भाजपा की सरकार, कोई भी ऐसी कैंट विधानसभा में कोई भी एक उपलब्धि नहीं है। मैं खुले रूप से विधायक महोदय को चैलेंज दे रहा, अगर कोई भी ऐसी कोई उपलब्धि हो तो वो आके बताएं। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि जो रिज रोड पर बीएसएनएल का ऑफिस था, वो बेंगलोर, गाजियाबाद और भोपाल शिफ्ट हो गया, तो विरोध क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस ने, हम लोगों ने प्रदर्शन किए थे, प्रधानमंत्री महोदय के पुतले भी जलाए थे केंद्र सरकार के और विधायक का भी जलाया। ये मैंने कहा ना कि कैंट विधायक की निष्क्रियता है, जबकि उनकी सरकार है। वो चाहते तो बात करके रुकवा सकते थे, लेकिन उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, कुछ नहीं है। जी। सिर्फ उनको बस ये है कि पन्नी बांट दो, साड़ी बांट दो, ठंड आए तो कंबल बांट दो। इसी से 30 साल उनकी ये जो है सत्ता चल रही है। जी। प्रदेश में वर्तमान सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? आप लोग के सामने है व्यापक घोटाला, अभी हाल ही में पटवारी घोटाला। जिसके पास पैसा है उसको रोजगार, सरकारी नौकरियां मिलेंगी। पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं। जो केंद्र में सरकार थी उन्होंने बोला था 2,000 करोड़ हम रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे पाए? अभी प्रियंका गांधी जी आई थी, उन्होंने खुद जबलपुर शहर से बताए थे कि मात्र 6 सरकारी नौकरी इस प्रदेश सरकार ने दी है। कितने रिक्त पद पड़े हैं? क्यों नहीं प्रदेश की सरकार इन पदों को भर रही है? इनकी मंशा ही नहीं है। अभी लाडली बहन योजना शुरू कर दी है उन्होंने, प्रलोभन 1,000, और वैसे ही 600 रुपए मिल रहे थे, 400 रुपए। इससे होएगा क्या? लोगों को आप जब तक मजबूत नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा मुहैया नहीं कराएंगे, स्वास्थ्य के प्रति काम नहीं करेंगे, जब तक प्रदेश भी मजबूत नहीं होगा। आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आज आप जबलपुर शहर में देखिए वेदिका ठाकुर के साथ क्या हुआ। आज हम सिर्फ कागजों में जो आरोपी है उसका मका, वही कोई कमजोर आदमी होता, अभी ये भाजपा की सरकार उदाहरण देने के लिए पूरा उसको जमीन दोहज कर देती। लेकिन आज आप विधि रीवा के केस देख लीजिए। एक आदिवासी बच्चे के का किस तरह भाजपा के
कार्यकर्ता ने कृत किया है। जी। पहले उन्होंने कहा कि हम ये भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। जब भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था तो माफी क्यों मांगी, पैर धो के क्यों पिला रहे शिवराज सिंह को। यानी पल पल में अपने वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं। पहले पुराना वीडियो है, पुराना वीडियो था तो उसको मीसा क्यों लगाएगा। कुल मिला के भाजपा की सरकार प्रदेश की जनता की नजरों में गिर चुकी है। आम जनता समझ चुकी है प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है ये सिर्फ बतौलेबाज सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। तो ये 2023 में निश्चित तौर पे बदलेगी। जी। वेदिका मर्डर केस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब उनके क्या रिलेशन थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह की घटना हुई, घटना के बाद 5 घंटे तक आरोपी पूरे शहर में घुमा रहा है, जो समाचार पत्रों में और जो जानकारी भी आई। फिर हॉस्पिटल में छोड़ के चला जाता है। फिर उसके 3 4 5 दिन बाद जब कांग्रेस के लोग ज्ञापन देते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, तो उसको बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में थाने लाया जाता है और उसके बाद जेल भेज दिया जाता है। तो हमारा कहना है कि एक बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई जी। और वो कैसे हुई नहीं हुई ये आगे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से प्रदेश में जो भाजपा की सरकार इस तरह के आरोपियों को अ, सजा दे रही थी, तो वो क्या इस आरोपी को दे पाई। जी। आपका एक स्लोगन काफी लोकप्रिय हो रहा है कि मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस स्लोगन के थ्रू? और साथ आए परिवर्तन लाए, तो किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं आप? देखिए, रोज में मेरा एक मानना है कि हर व्यक्ति व्यस्तता में बहुत है, रोज बातचीत नहीं होती। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे मोबाइल फोन में नंबर्स हैं जी। या फेसबुक में है, जी। तो रोज मेरा एक संदेश पहुंचे, लोग उसको अपनाएं। जी। और अगर हम उसका 10% स्वयं मैं भी, जी। मैं दूसरों से तो उम्मीद करूं, मैं खुद भी अगर हम अच्छे कार्य करें तो कहीं ना कहीं समाज सुधरेगा। और साथ आए परिवर्तन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 18 19 साल से हम प्रदेश में जो सरकार देख रहे हैं, किस तरह की सरकार है, व्यापम घोटाले की सरकार है। जी। कितने लोगों की हत्याएं हो गई, आज तक खुलासा नहीं हो पाया। आज जो छात्र छात्राएं थी वो तक जेल गई। गलती किनकी थी? ठीक है, माँ बाप, हर माँ बाप सोचता है कि उसका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे कॉलेज में जाए, उसको अच्छी नौकरी मिले। कहीं ना कहीं गलतियां होती है, लेकिन ये गलती किसके माध्यम से शुरू हुई? आज अगर मैं कुछ गलत करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कुछ लाभ लेना, अगर आप सही रहेंगे तो वो मैं लाभ नहीं ले पाऊंगा। तो ये पूरी गलती प्रदेश सरकार की है, मुख्यमंत्री की है। तो मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश की वो छात्र छात्राएं, उनके माता पिता जेल गए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी पद पे बैठे हुए हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। और अभी हाल ही में पटवारी घोटाला हुआ है। जी, बिल्कुल। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, अधिकारी आज बहुत डरे हुए हैं। जी। बात बात पे उनके ट्रांसफर्स हो रहे हैं, उन पे सख्ती की जा रही है, कहीं झूठा फंसाने की धमकी भी दी जाती है। जैसे गरीबी रेखा के कार्ड है, हम लोग चाहते हैं कि लोगों की जो जरूरतमंद लोग हैं उनके बने, लेकिन हम लोगों की लिस्ट जाती है तो 25 प्रकार की उसमें प्रक्रिया होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं भाजपा का विधायक अपने लेटर हेड पे नाम लिख के भेज देता है, तो उनके गरीबी रेखा के और जो उनके कार्यकर्ता हैं, आज स्वेच्छा अनुदान राशि होती है जनता की। आज कैंट विधानसभा में आप देखेंगे स्वेच्छा अनुदान राशि की अगर आप लिस्ट निकालें, हमारे कांग्रेस के कुछ साथियों ने निकाली थी, तो भाजपा से जुड़े लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, इवन भाजपा के पार्षदों को स्वेच्छा अनुदान राशि मिली, लेकिन आम जनता को राशि नहीं मिली। अगर विधायक महोदय ने यही राशि छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को दे देते, जिससे वो अपना पान का ठेला शुरू कर दे, सब्जी। आज कोरोना काल के बाद बहुत लोग बेरोजगार हुए। जैसे आज मेरे शोरूम अगर है, उसमें 10 लोग काम करते थे, नहीं चल रहा, 5 को अलग कर दिया, तो वो 5 रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते। तो ऐसे लोगों की ये स्वेच्छा अनुदान राशि थी, तो उन्होंने ये नहीं दी, क्योंकि हम मांग कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आज राशन की बात कर लें, हम राशन घोटाला हो रहा है, आज समाचार पत्रों में आ रहा है, राशन दुकानदार भाजपा से मिल के गरीबों का राशन खा रहा है। मिट्टी का तेल बंद हो गया, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज शक्कर नहीं मिल रही है। और जो गेहूं चावल में मिल रहा है, कंकड़ भरा मिल रहा है। आज जैसे कि बिजली के बिल हैं, आज कमलनाथ जी की सरकार थी, 1.5 साल की सरकार में 100 रुपए यूनिट, 100 रुपए बिजली मिल रही थी।
कोरोना काल आने के बाद लोगों ने अपने गर्मी में पंखे चालू नहीं किए, एसी चालू नहीं किए, कूलर, लेकिन उनके बिजली के बिल करंट मारने वाले आ रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ते रह गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सुनवाई प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई। यही सारी परेशानियां थी। हम लोग तो आम जनता को चाहते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो सरकार बोलती है उनको सुविधाएं मिले, तो वो आखिरी व्यक्ति तक जाए, ना कि भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा समर्पित लोगों तक जाए। जी बिल्कुल। सरकार की खामियों पर हमने बात की है, लेकिन आप विधानसभा चुनाव में जनता के पास अपनी किन उपलब्धियों को लेकर जाएंगे? जनता क्यों आपको वोट दे? देखिए, जैसे कैंट विधानसभा के दो हिस्से हैं, एक कैंट छावनी है, एक कैंट नगर निगम है। जी। कैंट छावनी में 12 साल जो मैंने कार्य किए हैं, जैसे स्वास्थ्य में काम किया, शिक्षा में काम किया, खेल कूद में काम किया, जी। जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार देने का काम किया, जो पढ़ी लिखी हमारी बहनें थी जी। उनको हमने अपने स्कूल में जो क्वालिफाइड थी, जो फुलफिल कर रही थी सारी फॉर्मेलिटीज, तो ऐसी बहनों को हमने स्कूल में रोजगार दिया, हॉस्पिटल में रोजगार दिया। आज जैसे 25,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे, चुनाव घोषित हो गए थे, जबलपुर शहर के उससे उसका आंदोलन हमने शुरू किया, और परिणाम ये आया कि चुनाव केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार को रद्द करने पड़े। जमीनी अधिकार की हमने, तो ये कैंट छावनी में तो मैं काम कर ही रहा हूँ 12 साल से, और हम लोग जमानत जब्त करके चुनाव जीतते हैं। जहाँ प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन कैंट छावनी में लगातार 12 साल कांग्रेस की सरकार रही। इसी के वहीं जहां मैं नहीं भी हूं पद पे, तो वहां के मैं समय समय पे मैंने मुद्दे उठाए, जैसे मानेगांव मोहनिया में पानी का मुद्दा उठाया। अभी क्योंकि हमारे महापौर जी कांग्रेस के बन गए हैं, तो अभी पाइपलाइन बिछवाई वहां पे हमने। ऐसे ही वहां पे जैसे मेन रोड के फुटपाथ व्यापारी हैं, उनके लिए समय समय पे आंदोलन प्रदर्शन करते हैं हम। जी। और बेसिक जो है, जैसे रांझी की स्वास्थ्य, उसके लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, स्थायी पट्टे हम दिलाएंगे लोगों को। कुल मिला के हमारा जो चुनावी जो है और जो लोगों के बीच हम जा रहे हैं, कि हम लोगों को मजबूत करेंगे। देखिए, बैग पिछले साल मैंने भी बांटे थे, तो हमने ये संकेत दिया लोगों को, हमने ये बताया कि विधायक होके वो बैग बांट रहे हैं, तो हम एक आम आदमी होके रांची में बैग बांटे, उसमें उनमें और हमारे में अंतर क्या है? अगर भारी वर्षा हो गई तो हमने भी पन्नी बांट दी, वो विधायक वो भी कर रहे हैं। तो विधायक होने के बाद उन्होंने कोई ऐसी एक एक्स्ट्रा चीज नहीं की जो विधायक के काम होते, और हम आम आदमी होके भी वही सारे काम कर रहे हैं। तो जिस दिन हम कैंट विधानसभा में कांग्रेस का विधायक होगा, जो हमारी योजनाएं, क्षेत्र मजबूत करना, लोगों को रोजगार देना और व्यापारी वर्ग को भी सुविधाएं देना। आज जैसे रांझी में आप मेन रोड में देखेंगे अव्यवस्थित है, फुटपाथ नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो व्यापारी भी परेशान है, उसका रोजगार भी कम हो रहा, और जो ये चीजें यहाँ से पलायन हो रही हैं, तो उसके लिए भी हमको लड़ा। हम लोग अभी बिना सरकार के भी लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम विधायक बन जाए हमारे कांग्रेस का, या सरकार आ जाएगी, तो ये सारी चीजें वापस आए, क्योंकि जब क्षेत्र में लोग फैक्ट्रीज रहेंगी, वहां तो रोजगार रहेगा, तो वहां का व्यापार भी बढ़ेगा। जैसे सदर बाजार में हम लोग को लोन नहीं मिलता है, जी। सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वहां के कानून अलग है, तो इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे व्यापारियों को गुमटी बना के दी, जिससे वो व्यापार करें और वहां का माहौल अच्छा हो, तो बाहरी लोग भी वहां पे आए। जैसे मेन रोड को हमने अच्छा बनाया, सेंट्रल लाइटिंग बनाई, गार्डन अच्छा बनाया है, कि बाहरी लोग आएंगे जब हमारे क्षेत्र में, तो जब आएंगे तो वहां साथ साथ व्यापार भी बढ़ेगा। तो ऐसे इस तरह के सारे काम को लेके हम कैंट विधानसभा की जनता के बीच जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे जबलपुर की एक बड़ी भारी समस्या है जल प्लावन की। सभी सरकारें जो आई हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर काम किया है इसको लेकर, लेकिन इससे पूरी तरह मुक्ति के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें भी भाजपा की कमी है। 15 साल जो महापौर रहे, भाजपा के रहे हैं। यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी कि उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। 15 साल जो महापौर यहाँ शहर में रहे, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी 6-8 महीने हुए हमारे कांग्रेस के महापौर को, उनके कांग्रेस का कार्यालय वो घेरने आ गए। उनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। वो तो हमारे महापौर जी ने ये उनसे प्रश्न नहीं किया कि मुझे तो 6-8 महीना हुआ, अभी कोई ऐसा भाजपा ने, कोई केंद्र की सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने फंड नहीं दिया। 15 साल आपकी सरकार थी, जबलपुर शहर में महापौर थे,
केंद्र में और जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने जेएनआरयूएम के तहत हजारों करोड़ रुपए शहर विकास के लिए दिए, तो ये पैसा कहाँ गया? ये इनकी कमियां हैं, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आज भी आप बताइए, 15 साल हो गए सीवर लाइन, आज रांची में अभी सीवर लाइन खुद रही है। तो इन्होंने किसी प्रकार की प्लानिंग का काम नहीं किया है। अब जो हमारे कांग्रेस के महापौर हैं, वो निश्चित तौर पे वो प्लानिंग से काम करेंगे और आने वाले 5 सालों में आप जबलपुर शहर एक अलग रूप में देखेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि अभी महापौर को 6-8 महीने हुए हैं, लेकिन उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर नर्मदा संरक्षण और नर्मदा की सफाई का एक एजेंडा था, तो वो काम भी तो नहीं हुआ, इसके लिए क्या बोलेंगे? वो प्रयास कर रहे हैं। ये सवाल जब 5 साल बाद नहीं हो पाएगा, जब कार्यकाल खत्म होगा, अगर ना हो तो आप करें, और अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले लोग हैं। अगर वो कमी रहेगी तो हमारे महापौर जी की कमी रहेगी, और वो 5 साल में कर देंगे तो ये हमारे कांग्रेस के महापौर की उपलब्धि रहेगी। सबसे प्रायोरिटी में था ये काम, आप 5 साल का वेट क्यों करेंगे? नहीं, काम शुरू है, काम चल रहा है, आप उनको बुलाइएगा। वो देखिए, नगर निगम में अब वो महापौर है, जितना हम लोग बार बार पता चलता है, निश्चित तौर पे ये काम चल रहा है। लगातार प्रयासरत हैं वो कि जो नर्मदा संरक्षण की बात है और जो नालों का पानी वहां ना जाए, इसके लिए कुछ अभी समाचार पत्रों में मैंने देखा तो उन्होंने बैठक बैठक भी की है, कैसे उसकी प्लानिंग चल रही है। और निश्चित तौर पे मैं 5 साल तो नहीं, लेकिन साल 2 साल में ही आपको दिख जाएगा कि जो कांग्रेस ने वादा किया है, महापौर जी ने वादे किए, वो पूरे होंगे। बिल्कुल, वर्तमान सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या मांगे हैं आपकी, या क्या नाराजगी है? देखिए, मैंने तो बता दिया, वर्तमान जो सरकार है जी। भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। पूरे टाइम भ्रष्टाचार हो रहा है, टेंडर घोटाला, भर्ती घोटाला, और सरकार जो है मतलब कर्जे में लदी जा रही है। कर्जे में सरकार नहीं लद रही है, प्रदेश का एक एक व्यक्ति कर्जे में लद रहा है। उनसे तो कोई अपेक्षाएं है नहीं। बस हमको तो माननीय कमलनाथ जी जब 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे, जो वो वादे कर रहे हैं, जो प्रदेश की जनता चाहती है, 1.5 साल में जो काम किए हैं, जो रह गए, उन सारे कामों को करना है, और मध्य प्रदेश में खुशहाल हो जनता, यही हम लोग का सपना है। बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आपका जो चैनल है वो जी जी निष्पक्ष है, जी। और इसी तरह आप निष्पक्षता से काम कीजिए, शहर के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए। और आप लोग ही हैं जो सही और गलत जनता के सामने ला सकते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का समय है, जनता जो देखती है, सुनती है, अधिकतर जनता उसी को सत्य मानती है। तो मेरा आप लोग से यही आग्रह होगा, जो भी सही गलत है, निष्पक्षता से आप कीजिए। अगर हम सही हैं तो सही बताइए, हमारी कमियां हैं तो हमको कमियां बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। यही संदेश। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और धन्यवाद। हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे अभिषेक चौक से चिंटू जी से, जिन्होंने काफी मुद्दों पर हमसे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे बात की है। इसी तरह और भी जानकारियां लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।